बंटू, मिक्की, दोनों उठ जाओ। पूरा घर तहस नहस करके रखते हैं। बंटू, उठाओ मिक्की को। हम वहीं रखे हुए हैं हमें। तुम्हें कभी कुछ मिलता है क्या? परेशान हो क्या? दफ्तर में कोई बात? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। रोज तो ऐसे परेशान नहीं लौटते ना। तो फिर मेरा ही दिमाग। हाँ, हो सकता है तुम्हारा दिमाग खराब हो। हमें मेरी ओर देखो। आज जरूर कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। बोलो क्या बात है? अरुण आया था दफ्तर में। इंसल्टिंग सुधा। क्या किया उसने? किया नहीं, कहा। क्या कहा उसने? मैं पैसे मांगने आया। मैंने कहा कि 2-4 दिन रुक जाओ, तो बस लगा चिल्लाने सबके सामने। दे क्यों नहीं दी? अरे वो तो दे दिया, बेइज्जती हुई ना, उसका क्या? तुम परेशान मत हो अमित। तुम परेशान होते हो तो मुझे रोना आता है। तो ठीक है सुधा, सोचो फ्लैट का क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। हाँ से हो जाएगा यार। 200-400 की बात होती तो कोई दे भी देता, पूरे 50,000 कौन देगा? तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिखा था, आज तक कोई जवाब नहीं है। जवाब तो आज आ गया है। क्या है? मना किया। मैंने कहा था चिट्ठी मत लिखो, लेकिन नहीं, चिट्ठी लिखना। अब जवाब तो आएगा, वो भी इनकार। हमें तो उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है। कोई मजबूरी नहीं होती सुधा, बस बात इतनी सी होती है, कोई भी व्यक्ति किसी के आड़े वक्त में काम नहीं आना चाहता है। हेलो पापा, आप कहाँ से आए पापा? छत से आया हूँ। मिंकी, जाओ खेलो। सॉरी पापा। बेटा मिंकी, क्या हो? क्या हुआ? आज अभी तक पापा का इंतजार हो रहा है। पापा, स्कूल का टूर जा रहा है। अच्छा,
कहाँ और कितना खर्चा आएगा? नेपाल आना जाना बाय एयर और रहना खाना सब मिला के सिर्फ 7,000। ये तो 7,000 ऐसे कह रही जैसे 7 रुपए। मिंकी, पापा को परेशान मत करो, अगली बार चले जाना। आप तो मम्मी हमेशा मना करती हैं। चिंटू, गोल्डी, शैली, ज्योति सब जा रहे हैं। कहाँ ना अगली बार चले जाना? नहीं, मुझे जरूर जाना है। बेटा अभी पैसे नहीं हैं। जब भी कोई चीज मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मुझे जाना है, नहीं जाऊंगी तो सब क्या कहेंगे? जो भी कहें, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो ठीक है, मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। तू बेटा ऐसे जिद नहीं करते, हमको फ्लैट लेना है, वो भी हमारे लिए ही है ना। तो मैं क्या करूं? हम अगर ऐसे फालतू पैसा खर्चा करेंगे तो हम फ्लैट कैसे ले पाएंगे? हमको नए घर में जाना है ना बेटा। मुझे नहीं चाहिए फ्लैट ब्लैट। अच्छा सुनो, तुम जाओ अभी होमवर्क कर लो, मैम को भी कुछ मत कहना, है ना? आप भेज रहे हैं ना? मैंने कहा तुम जाओ होमवर्क कर लो, मैं बात कर लूँगा। क्यों कहा उससे? वो सोचे कि जाना है। सुधा, बच्चों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती यार। इनका क्या है? प्रॉब्लम तो समझते नहीं है, लग जाएंगे डिमांड करने। इनकी कोई उम्र है प्रॉब्लम समझने की? गलती हमारी। अगर हम इतना महंगा स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें भेजना ही नहीं चाहिए था। अमित, मेरा भी मन होता है बच्चे खेले खाएं। बात तो सारी पैसे की है ना। पापा क्या है? ये भी कह रहा था इसे डांस क्लास ज्वाइन करने में। कितना खर्चा आएगा? यही 1,000 हो जाएगा। अमित तुम परेशान नहीं हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं। मैं अमित खन्ना सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। 50,000 फ्लैट के लिए, 14,000 मंटू और मिक्की के लिए, बाकी सब कुछ सुधा के लिए। मैंने सुधा के लिए आज तक किया ही क्या है? कुत्ते, तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अमित! क्या हुआ अमित? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। तुम चीख रहे थे। चीखा था क्या? हाँ, कह रहे थे कुत्ते तुझे छोड़ूंगा नहीं। अमित, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित चलो डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं ना। नहीं, मिकी, तुम क्या कर? जाओ अंदर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित, तुम जाओ, सो जाओ प्लीज। पानी पी लो। हाँ मैं पी लूंगा, तुम जाओ जाओ। अमित, हाँ हाँ हाँ, और बैठो ना प्लीज। आज बैठने नहीं आया। बैठो भी। अरे कहाँ ना बैठने नहीं आया हूँ, आज अपने पैसे लेने आया। हाँ हाँ, वो ले लेना, लेकिन मेरे लिए और इंतजार करना मुश्किल है अमित। मुझे अगले हफ्ते फ्लैट की किस्त देनी है, उसके बाद मैं दे दूंगा। अरे यार वो तुम्हारा सिर दर्द है यार, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। थोड़ा धीरे बोलो, सब सुनेंगे। क्या धीरे बोलो? हाँ क्या धीरे बोलो? धीरे बोलते बोलते 2 साल हो गए। आज मैं पैसा लेकर जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। और तुम 2 साल से पैसे मारकर बैठे हो, आज मेरे पैसे चाहिए। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दे देता हूँ।
क्या सोच रहे हो? कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं भी तुम ही हूँ, नहीं, तुम्हारा ही एक हिस्सा। नहीं, तुम मैं नहीं हो सकते, तुम कोई और हो। खुद से ही इतनी घबराहट? निकल जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। यकीन नहीं आता तो सुनो, मैं बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो अरुण की फटकार। हाँ, दोस्त न रहा। दफ्तर में हुई बेइज्जती। हाँ, वो दत्त, नरूला, वर्मा सब ऐसे घूर कर देख रहे थे जैसे उन सभी सालों का मुझे पैसा चुकाना हो। तो मान गए ना कि तुम मैं ही हूं? हाँ हाँ हाँ, तुम मैं तुम हम ही हैं। आगे भी कुछ बोलो ना प्लीज। और तुम्हारी चिंता है फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे और सुधा के लिए सुख। हाँ, दफ्तर में हुई बेइज्जती। तो पैसे कहीं और से मांग लो। कोई नहीं देता यार। फिर तो समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया अमित बाबू। फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, बच्चे, सुधा, फ्लैट, और पैसे तुम कहीं से मांग नहीं सकते। फिर तो एक ही रास्ता बचा है अमित बाबू। रास्ता है? हाँ, तो बताओ ना। तो मेरे प्यारे भाई अमित खन्ना, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आत्महत्या। हाँ? चौंक गए ना? चौंको नहीं, यही एक रास्ता है जिससे तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, आत्महत्या। नहीं, लेकिन आत्महत्या और पैसों का क्या संबंध? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है अमित बाबू। याद करो, फटकार, दफ्तर में हुई बेइज्जती, सब धुल जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं, इस सारी सिचुएशन में बांस कौन एंड बांसुरी कौन? यार तुम हो या मैं हूं, बात तो एक ही है ना। लेकिन पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? बताता हूं। सबसे पहले मुझे यह देख लेने दो कि दर्शकों में कोई बीमा कंपनी का आदमी तो नहीं बैठा। क्यों दर्शकगण, आप में से कोई हो तो इस हॉल से बाहर चले जाए। कोई नहीं उठा, फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं अमित बाबू। तुम्हारा 1 लाख का बीमा है, तो मर जाओ। इतना क्यों सोच रहे हो यार? यही एक रास्ता है जिससे तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और मिल जाएगा तुम्हें छुटकारा। तो उठिष्ठ, जागृत, आत्महत्या कुरु। उठो, जागो, आत्महत्या करो। उठो अमित, उठो, आत्महत्या करो। उठो अमित, उठो, आत्महत्या करो। उठो अमित, उठो, आत्महत्या करो। हाँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। पर कैसे? प्रिय दर्शक और दर्शिकाओं, नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि ये चलते नाटक के बीच में ये कौन आ गया। बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। बताएं महोदय, आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। गलत जवाब। सज्जनों, मेरे हाथ में सूत्र है। सो जिसके हाथ में सूत्र वही सूत्रधार, अर्थात मैं सूत्रधार हूं। इसलिए मेरी एंट्री पर कोई बंधन नहीं है। अब मुझे यह भी पता है कि आप में से कुछ महाशय उठेंगे और बोलेंगे, महोदय अगर तुम सूत्रधार हो तब तो तुम्हें नाटक के शुरू में आना चाहिए था, ये बीच में कहां से अटक गई। बताता हूं वो हुआ क्या कि बगल वाले ऑडिटोरियम में भी नाटक शुरू होना था और यहाँ भी। अब नाटक दो और सूत्रधार बेचारा एक, क्या करे। और वैसे भी यहाँ कुछ मरने वरने की बातें हो रही थी, सो मैं वहां चला गया। वहां नाटक शुरू करा दिया और खूब भिड़ंत है अभिनेताओं में, मैंने ही कराई और बढ़िया मजे में था कि तभी अचानक यहाँ से कॉल आ गया, हेलो 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 सूत्रधार जी जल्दी आइए, मरने की समस्या सामने आ गई है, नाटक रुक रहा है। तो बस भागे भागा इसी नाटक में ऐसे ही चला आया बीच में ही। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं, नाटक में आते हैं। हाँ तो अमित बाबू, आप मरना चाहते हैं? हाँ। कैसे? आत्महत्या। ये राय किसने दी आपको? मैंने।
क्या मतलब मैंने मुझको राय दी है। यार ये कैसा चूतिया इंसान है। क्या कहा तुमने? नहीं तुम्हें नहीं है, तो तुम मरना चाहते हो। हाँ, तो ठीक है, रोका किसने है? डर ने। लो, मरना भी है और मरने से डर, तब तो ख्याल ही छोड़ दो यार। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मरना होगा और राज ही मरना होगा। पक्का मरना है? हाँ पक्का फैसला? हाँ भाई पक्का। एक बार फिर सोच। 100 बार सोच लिया। तो ठीक है, मरो, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या दिया ठीक है मरो, मुझे पता नहीं है ना कैसे मरना है। ओह, तो समस्या मोडस ऑपरेंडी की है। हाँ उसी की है। तो ठीक है ना यार, मरने के तो हजारों तरीके हैं। पर मुझे इस समय कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। देखो, तुम्हारी समस्या है मरना। हाँ और हल आत्महत्या। हाँ अब आत्महत्या का रास्ता, अरे हाँ, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी न किसी ने जरूर आत्महत्या की होगी। सोचो कैसे की। नहीं, इस समय कुछ नहीं सूझ रहा यार मुझे। तो फिर तुम अखबार में छपे तीसरे पृष्ठ की सुर्खियों पर ध्यान दो। नहीं मैं अखबार पढ़ता नहीं, आजकल कुछ है नहीं अखबार में। अरे यार, तब तो ये मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ मोस्ट इमीडिएट, जल्दी सोचो ना प्लीज, क्योंकि मुझे मरना है, आज रात को ही मरना है। तो ठीक है, फिर सोचते हैं। हाँ जल्दी सोचो ना। अरे सोचने में वक्त लगता है। ऐसे में रात निकल जाएगी तो यार। कल फिर आ जाएगी। मेरा मूड बदल गया तो इसका ध्यान तुम रखोगे ना कि मूड न बदले। नहीं। आखिरकार ये मोस्ट इमीडिएट केस है यार। हाँ इसीलिए तो आज इसी रात में मरना है ना मुझे। ठीक है रुक जाओ। जल्दी जल्दी सोचो। कुछ सोचा? सोचा क्या? सोचे? अरे यार, सोचने में वक्त लगता है और मोस्ट इमीडिएट की फाइल इतनी जल्दी नहीं खुलती है। तुम तो सरकारी दफ्तर में काम करते हो ना, फिर भी नागा के ऊपर चढ़े जा रहे हो। ठीक है सोचो, कुछ भी सोचो भगवान, लेकिन जल्दी सोचो। ये क्या बकचोदी? ये स्वामी ब्रह्मचारी का नुस्खा है अमित बाबू। हैं? ऐसे लेट के एक उंगली से मत्था मलो, इससे दिमाग तेज होता है। हाँ, आ गया हाँ, बाहर निकल जाओ। हाँ हाँ हाँ। कहाँ? रेलवे लाइन। छुक 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 धगधगाती हुई गाड़ी चली आ रही है। तुम रेल की पटरी पर जाकर लेट जाते हो। छुक 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 आवाज आ रही है। खट 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 पटरी की आवाज आ रही है। ड्राइवर का अंदर सीटी बजाता है पो, लेकिन तुम में जरा भी हरकत नहीं होती है। सीटी फिर बजती है पो, लेकिन तुम जरा भी नहीं हिलते हो। इंजन की तेज रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, लेकिन तुम आगे बंद कर लेते हो कसकर। गाड़ी पास आ रही है और पास आ रही है और पास आ रही है। अचानक से क्या हुआ है अमित? कुछ नहीं। तुम तो पसीने से भीग रहे हो अमित, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अमित, तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? चलो लेटो। नहीं मैं लेट नहीं सकता। लेट जाओ नहीं, यार, नहीं, नहीं। प्लीज लेट जाओ अमित, बात माना करो। मैं दूसरों के सामने तुम्हारे साथ नहीं लेट सकता हूँ। कौन दूसरा है यहाँ? हैं। कौन है? हैं। मुझे तो कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। नहीं है। अमित, आज शाम से ही तुम परेशान हो। क्या कोई सपना देखा? नहीं। डरावना, खौफनाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं सो जाऊँ, तो प्लीज तुम चली जाओ। तुम जाओगी तो मुझे नींद अच्छी आएगी। तुम बैठी रहोगी तो पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, जाती हूँ। हाँ। सो जाओ आराम से अमित। हाँ मैं लेट जाता हूँ तुम्हारे सामने, तुम जाओ। लेटो तो। हाँ अमित तुम जाओ। ये दरवाजा क्यों बंद किया? क्या हुआ, बोलोगे कुछ? दरवाजा बंद रहेगा तो नींद अच्छे से आएगी ना। कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना, ठीक है?
हाँ तो कैसे यूं यार, बिना पूछे अच्छे कुछ भी कर देते हो। सॉरी यार, गलती हो गई। अरे अमित बाबू, हाँ यार मेरा मानो तो तुम मरने का ख्याल छोड़ दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे यार तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, बच्चे हैं, इसीलिए तो मरना जरूरी है। अरे तुम मर जाओगे तो सुधा का क्या होगा? मैं मर जाऊंगा तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। वो कहेगी मेरे पति कितने अच्छे थे। कितना चूतिया था क्या? अरे यार वो मर जाएगी, तुम मर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा दोनों को? मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, शांति। और अगर तुम्हारा कोई मित्र उसे उड़ा ले गया तो? बहुत बड़े हरामी हो, बिल्कुल लिख लो तुम। मैं सूत्रधार हूँ। तुम जो भी हो, मेरी सुधा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बहुत प्यार करती है। तो तुम नहीं मानते हो मेरी बात? मैं कोई बात नहीं, मैं जब तक लेटा नहीं तब तक वो गई नहीं। अरे यार वो तो मैं था, इसलिए हो गया, वो सब हटाओ। चलो मैं तुम्हें पूरा सीन दिखाता अरे हूँ। मैं कोई सीन नहीं देखूंगा, तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसना मुझे। अरे यार तुम 2 मिनट के लिए सोचो कि मर गए हो। भाई मैं जिंदा हूँ, मरने का ही तो प्रयास कर रहा हूँ। तुमको सिर्फ सोचना, तुम बकवास बहुत करते हो। चलो इधर आओ पहले। अरे यार यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना। सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी। महेश, दरवाजा खुला था क्या? हाँ, दरवाजा खुला था। अब कैसी हैं आप? क्या बताऊं महेश, जब से ये गए हैं कहीं मन नहीं लगता। मन तो सुधा जी कहीं लगाने से ही लगता है। अच्छा, बात कुछ आगे बढ़ी क्या? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, आपका महीनों का काम मैं यूं दिनों में करवा दूंगा। मतलब काम हो गया? आप यूं समझिए सुधा जी कि आपका काम हो गया, आपका चेक बस आने वाला ही है। महेश, तुम न होते तो ये सब कैसे संभव हो पाता? सुधा जी, ये सब तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। अमित कितने अच्छे थे जो इंश्योरेंस करा के ही मरे। अगर ये बीमा ना होता तो ना जाने हम कहाँ जाते, क्या करते। हम हैं ना सुधा जी। क्या कह रहे हो महेश? क्या बताऊं सुधा जी, मैं आपको दिल से कितना चाहता हूँ। कि बीमा का काम करवाना तो आपके करीब आने का एक बहाना था, पर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कहना क्या चाहते हो महेश? यही सुधा कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, सदियों से। पर बीच में आ गया ये अमित, मैं चुप रहा। मैं अमित को भूल नहीं सकती। अमित अमित अमित, क्या था अमित सुधा? छोड़ो ये बहस, मरे हुए की बुराई करना पाप होता है। तुम मेरे पास आओ, आओ। मैं न जाने कब से तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। और मैं परेशान। क्या तुम भी? हाँ महेश, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में न जाने कब से समाई हुई थी, पर ये लोक लाज ने तुम्हारे पास नहीं आने दिया। कितनी मोहक है तुम्हारी आंखें। आओ। महेश, बोलो। मुझे अमित याद आ रहे हैं। आएंगे। इतनी बड़ी बीमे की रकम जो मिल रही है तुम्हें। तुमने तो अपना बीमा नहीं कराया ना? सुधा, मैं बीमा कंपनी का एजेंट जरूर, पर मूर्ख नहीं जो खुद का भी बीमा करवा दूं। ऐसा? तो मरे हम और खाए कोई और। क्यों भाई, इन्वेस्टमेंट करवानी है तो और 1000 तरीके हैं। हाउ अनरोमांटिक यू आर। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है सुधा। कोई सुन ना ले। दुनिया हमारे ठेंगे पर। मैं भारतीय विधवा हूँ महेश। और मैं भारतीय दोस्त हूँ सुधा। अपने
रखना मेरा धर्म है। दोस्त की विधवा को संभाल कर रखना मेरा धर्म है। आओ हम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें। सुधा ऐसे कभी नहीं कर सकती। वो मेरे नाम की माला जपती है, कभी नहीं करेगी वो ऐसा। अरे हाथ में जिनके माला उन्हीं का दिल होता है काला। तुम सच में बड़े हरामी हो। मैं सूत्रधार हूँ यार। हरामी हो तुम। फिर भाई तो वो सब छोड़ो, तुम्हारी समस्या क्या है? फिर वहीं आगे मरना। और हल? तुम्हारे हाथ में। वो मैंने तुम्हें दिया था। इतना घबरा क्यों गए थे? यार वो ट्रेन ऐसे धड़धड़ा के आई, लगा मेरे सीने से गुजर गई। अरे वो एक प्लान था, मरने का विजुअलाइजेशन था। और तुम अभी से इतना घबरा रहे हो तो फिर नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये हुई नंबर 2 वाली बात। लेकिन सुनो, हाँ। एक नोट लिख कर जाओ। कैसा नोट? यही कि तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो। नहीं, मैं कोई नोट वोट नहीं लिखूंगा। वाह प्यारे, हम ही से चालाकी। अभी तुम्हारी बीवी आई थी यहाँ, हाँ, उसने मुझे देख लिया होगा। तुम्हें देखा होता तुम्हारे सारे खानदान का इतिहास पता कर लेती। अब तो उसे भरत मुनि तक जाना पड़ा। वहां भी चली जाती वो। अरे वो सब छोड़ो, वो देखिए, मैं इतना जानता हूँ बस। देखो मैं कोई नोट चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं लिखूंगा और इस बात का कोई फैसला नहीं होगा। बात खत्म। अरे यार तुम मुझे फंसाना मैं चाहते कुछ हो। नहीं फंसाना चाहता हूँ किसी को, बस मैं नोट वोट कुछ नहीं लिखूंगा भाई। देखो दोस्त, ये तुम्हारी विदा की वेला है और इस वक्त इन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। और फिर सोचो, तुम तो गाड़ी के नीचे सिर देकर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मजे कर रहे होगे, गुलछर्रे उड़ा रहे होगे, और मैं यहाँ जेल, मुकदमा, फांसी। यार सोचो अमित, तुम तो थिएटर के आदमी हो यार। अगर ये सूत्रधार मर गया तो थिएटर वालों का क्या होगा? उन नाटककारों का क्या होगा जो बिना सूत्रधार के नाटक नहीं लिख सकते हैं? सोचो अमित, सोचो। हाँ, मैं थिएटर की विंग्स की कसम खाकर कहता हूँ, हाँ। हम थिएटर वाले तुम्हें मरने नहीं देंगे। हाँ। हम अभी लिखेंगे। हाँ। लिखेंगे। हाँ। मैं अमित खन्ना। इसमें बिंदी लगाओ। हाँ, अमित खन्ना पूरे होशो हवस में। है क्या? भाई हवास। हवास मैं अपने आप को निर्णय देता हूं, मतलब आदेश देता हूं कि मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि मैं मरने के लिए प्रेरित हो रहा हूं और मैं मरना चाहता हूं। इसमें किसी तरह का हाथ है, सूत्रधार का नहीं है। क्या उटपटांग लिख रहे हो आप? सीधा सीधा लिखो ना। प्रेषक अमित खन्ना, डेट 3 आज। अच्छा, कितनी भद्दी रेटिंग है यार तुम्हारी। अच्छा ठीक है, जाओ, हो गया, जाओ, कैसा भी है जाऊं? जाओ, आराम से मरना, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का जाऊं? हाँ हाँ जाओ, विश यू बेस्ट ऑफ डेथ। लो जाओ। थैंक यू। हाँ हाँ जाओ। जाऊं ना? अरे जाओ यार, अब तुमको दावत दूं क्या जाने की? जाओ। ठीक है। अरे यार, नहाते भी नहीं हो, जाओ। अरे इसमें तो मेरा नाम लिख दिया है। अरे अब क्या है यार? मुझे गाड़ी का समय तो पता ही नहीं। अरे यार तुम असीम बैगन इंसान हो यार। जाकर पटरी के पास बैठ जाओ, कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी। तुम क्या चाहते हो? मैं ठंड में जाकर वहां बैठकर मर जाऊं? नहीं नहीं, लो रजाई ले जाओ, गद्दे ले जाओ, जो मन में है वो ले जाओ महाराज। तुम या तो मुझे गाड़ी का समय बताओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार देखो, मुझे समय वमय नहीं पता है, लेकिन भारतीय रेल हमेशा अपने वक्त से आगे पीछे ही रहती है। जाकर पटरी के पास बैठ जाओगे, कोई ना कोई भटकती गाड़ी आ जाएगी। हाँ लेकिन मुझे वक्त बता दो तभी जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अब अमित ऐसा नहीं हो सकता, तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार मैं तुम्हारी आखिरी रस्म तक पूरी कर चुका हूँ यार। तुम क्या चाहते हो? ना मेरे पास रहने को घर है, न खाने को है, मैं वहां ठंड में जाकर मर जाऊं, गरीब आदमी। तुम मत मरो महाराज, मैं जाता हूँ फिर। नहीं, तुम नहीं जा सकते। वो देखो, सुनो। हाँ
ये अवसर तो तुमने हाथ से गवा दिया। अब जाओ यार, कहीं दूसरा भी अवसर न गवा देना, जाओ। लेकिन ये तो चली ही गई, अब दूसरी पता नहीं कब आएगी। सुनो ना, मुझे तब तक नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भूल गए बेइज्जती और उनकी फटकार, कैसे तुम्हें नरूला वर्मा दत्त तुम्हें घूर कर देख रहे थे, सब भूल गए तुम? सब याद है यार, कभी भी पर्सनल किसी को बताना नहीं चाहिए, ह्यूमिलेट करते हैं लोग तुम्हारी तरह। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, कहाँ जाओगे? पता नहीं मुझे। मरने जाना है यार। हाँ, लेकिन सुनो ना, तो मुझे कोई रास्ता बता दो ना प्लीज। तुम मत मरो, मैं जा रहा हूँ यार। सुनो ना, तो मुझे कोई खूबसूरत सा प्यारा सा जिसमें मुझे मजा आ जाए मरने में, ऐसा कोई रास्ता बता दो प्लीज। अरे यार, ये अजीब मुसलचल इंसान है, न मरता है न जाने देता है। मिस्टर सूत्रधार, सूत्रधार, ओ सूत्रधार। हेलो 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 मिसेस। मिस्टर सूत्रधार, हाँ, चलो उधर। उधर किधर? अरे उधर चलो। अरे उधर किधर? अरे उधर एंट्री है तुम्हारा। एंट्री? हाँ। अरे हाँ, मेरी एंट्री है उधर। यार तुमने सब घपला कर दिया, मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते बिना बताए मुझे कोई रास्ता। अरे यार, वहाँ नाटक छूट जाएगा। इस नाटक का क्या होगा? मैं दो नाटक एक साथ नहीं कर सकता। यहाँ एक आदमी 10-10 नाटक करता है, तो नहीं यार। अरे मैं वो नहीं हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। प्लीज बता दो कोई रास्ता। चल, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता ही देता हूँ। देखो, तुम नदी में छलांग लगा दो, कुएं में कूद के मर जाओ, पंखे से उल्टा लटक जाओ, या फिर बिजली का तार पकड़ लो, जहर खा, इतने सारे रास्ते हैं यार, काम हो जाएगा, मुझे बख्श दो। चलो इसी खातिर चलो। अच्छा सुनो, अब क्या है यार? दरवाजा खोल दो। सुनो ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो। चलो जल्दी से। नदी में छलांग, इतनी दूर कौन जाएगा यार। कुएं में कूद जाता हूँ। शहर में कुआं कहाँ मिलेगा? पंखे से लटक जाता हूँ। नहीं यार, दाग बन जाएगा गले में। जहर 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 जहर, ये सही है, जहर खा लेता। नहीं नहीं नहीं, जहर खा लिया, पता नहीं कितना खाना है। अगर नहीं मरा तो खामखा अदालत पुलिस चक्कर में फंस जाऊंगा। करंट करंट पकड़ लेता हूँ। हाँ, करंट पकड़ लेता हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? करंट करंट। करण, हाँ, कहाँ? यहाँ तो लाइट ही नहीं है। शुक्र है। अमित, आज जरूर कुछ बात है। तीसरी बार चीख रहे हो। क्या हुआ बताओ, नींद ठीक से नहीं आ रही है? मुझे डरावने सपने आ रहे हैं। आँख बंद करता हूँ तो मुझे बहुत बहुत डरावने सपने आते हैं। एक कंपोज ले लो। हाँ, दे दो। नींद आ जाएगी। हाँ, उधर तार खुला है, देखना। ये खुला कैसे है? पता नहीं रह गया होगा। तुम सचमुच सपना देख रहे थे ना? हाँ, तुमने जरूर ये तार छुआ होगा। तुमने मुझे इतना बुद्धि समझा क्या? पागल हो? बहुत सपने में हुआ था, सपने में। सपने में? हाँ, छोड़ो। जानती हो क्या हुआ? मैं रात को जैसे ही सोने के लिए लेटता हूँ, मुझे डरावने सपने आते हैं। घनघोर अंधेरा, घटाटोप बादल। मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, सो रहा हूँ। अचानक मेरा बिस्तर उड़ने लगता है।
ऐसे ऐसे और ऊपर और ऊपर और ऊपर। मेरा बिस्तर कलाबाजियां खाने लगता है, कलाबाजियां खाता है और कुएं में जाकर गिर पड़ता हूँ। और मुझे प्यास लगती है, मैं पानी के लिए भगता हूँ, मैं पसीने में तरबता हूँ। मैं जैसे हाथ बढ़ाता हूँ पानी पीने के लिए तो मेरा हाथ करंट में छू गया। आज पेट तो साफ हुआ था ना? कभी कभी मुझे भी आते हैं ऐसे ही डरावने सपने। आते हैं ना, बस वही था। अब तुम जाओ, सो जाओ। मैं यही सोचा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे 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 दोनों आराम से सो रहे हैं। तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो और इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे पास लेटोगी ना तो पूरी रात आंखों में निकल जाएगी। मुझे सुबह दफ्तर भी तो जाना है ना। अहमद, हाँ। बड़ी मुश्किल से तो बच्चे सोते हैं और तुम हो कि मुझे वापस भेज रहे हो। यही लेटने दो ना। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। अहमद, थोड़ी देर की तो बात है। मुझे परेशान मत करो यार तुम। यही तो कह रही हूँ, सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी। अच्छा कल पक्का। तुम्हारा मन होता है तो कमरे से खींच कर ले आते हो और आज मेरा मन है तो अच्छा सुबह पक्का, सुबह कल की कल सही। सुबह। अहमद, मुझे कंपोज दे दो, मेरी ओर देखो ना। मुझे कंपोज दे दो प्लीज। लो। अब जाओ। तुम्हें परेशान नहीं करती हमें। तुम चिंता छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। जाओ जाओ। सो जाओ। हाँ, हाँ मैं सो जाऊंगा, अभी तुम्हारे सामने सो जाऊंगा। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर नहीं। मौत रात भर क्यों नहीं आती? हाँ हाँ, कौन? मैं कौन? सूत्रधार की असिस्टेंट। सूत्रधार फिर असिस्टेंट। दरवाजा खुला है, आ जाओ, मैं बंद नहीं करता हूँ। क्यों आई हो? मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम मर पाए हो या नहीं। तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम जिंदा ही लगते हो। वाह, कम से कम इतनी समझ तो है। वो सूत्रधार कहाँ है? वो उधर नाटक में बिजी है। ठीक है, तो बताओ तुम किस लिए आई? Is anyone listening? हैं? कोई सुन रहा है क्या? हाँ तो यही पहले बोल देती। नहीं, एक बार चेक कर लो। तुमको टेंशन है, तुम चेक करो, मैं नहीं जाता हूँ कहीं भी। हर बार मेरे को ही भेजते हो। सब सो रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था। और तुम्हारी बीवी? बीवी के कान में चढ़ के नगाड़ा बजाओगी तब भी नहीं उठी। फिर ठीक है। अब बताओ अपने बारे में यार। मैं डाई विद डिग्निटी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। वाह, वेरी गुड। शारीरिक या मानसिक यातना से छुटकारा पाने के लिए आदमी को मरने का अधिकार होना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप जैसा कोई दुखिया मरना चाहता है तो हम इस काम में इसकी मदद करते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी क्या डाई विद डिग्निटी रजिस्टर्ड तो है? नो, रजिस्टर तो नहीं है। तो ये गैर कानूनी हुआ। सवाल कानून का नहीं, चैन से मरने का है। इच्छा मृत्यु। मतलब तुम लोग गैर कानूनी ढंग से गैर कानूनी काम को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। वी आर जस्ट सोशल वर्कर। हम केवल मानवता की सेवा कर रहे हैं। वाह, सूत्रधार थिएटर की सेवा कर रहा है, हम मानवता की, मतलब दोनों सेवादार हैं। बढ़िया। सी, इफ यू डोंट नीड माय हेल्प, आई एम गोइंग। नहीं, सुन, जरूरत है तो मुझे अपनी तरह कोई खूबसूरत सा, प्यारा सा, मजेदार मरने का तरीका बता दो प्लीज। ओके, बता दी। उधर बैठो, उधर बैठो।
रेल वाला तरीका तो तुम पर फेल हो चुका हाँ था। वो पुराना हो गया, कुछ नया। और बिजली वाले का क्या हुआ? एंड वक्त पर बिजली चली गई यार। अरे यार, ये बिजली विभाग वाले भी ना फालतू में हमारे काम में दखलंदाजी करते हैं। मतलब अच्छा खासा मर चुका होता, सब गुड़ गोबर कर दिया। व्हाट गुड़ गोबर? डू यू नो बफेलो? बफेलो ईटिंग एंड पुट Whatever. जो हुआ उसे भूल जाओ, फिर से तार छोड़ो। नहीं नहीं, मेरा अपना आत्मसम्मान है, जो मैं एक बार काम कर लेता हूँ उसको दोबारा नहीं करता, हमेशा नया करने का प्रयास करता हूँ। अरे क्यों डर रहे हो? जब मरना है तो फिर डरना क्या? मैंने कहा आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे बढ़कर कुछ वो काम नहीं, कोई दूसरा बता। देखो, तुम तार पकड़ने का निश्चय करो, हिम्मत मैं देती अरे हूँ। वो नहीं चाहिए भाई, मुझे तरीका, दूसरा तरीका बताना चाहती हो तो बताओ, नहीं तो मुझे मैं सुना चाहता हूँ। रुको, मैं बताती हूँ। कोई और तरीका। हाँ। जल्दी बताओ, मुझे नींद आ रही है। नदी में छलांग, तुम नदी में छलांग लगा दो। तुमको मैं बेवकूफ दिखता हूँ, ये सब सोच चुका हूँ भाई। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम फैन से लटक जाओ। अरे ट्राई करो, सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। क्या हुआ? तुम सो क्यों रहे हो? तुम सो जाओगे तो फिर मरोगे कैसे? मैंने कंपोज खाई है ना, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे वाह, घर में कंपोज का कितना चावल है? कोई 30-40। 30-40? दुकान खोल कर रखा है क्या? मैं हाई बीपी का पेशेंट हूँ। अच्छा, तब तो कंपोज खाते रहते होगे। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। देखो, घर में 30-40 कंपोज की गोलियां है ना, हाँ। सबकी सब एक साथ खा लो, हट। काम निपट जाएगा। मैंने कंपोज रिस्की है भाई, लोग 10-20 गोली खा के बच गए हैं, मैंने देखा है। तुम बचने का क्यों सोच रहे हो? अरे मरने का सोचो, मरने का। बेइज्जती होगी अगर बच जाऊंगा भाई। What happened? जहर है घर में। अरे वाह, वेरी गुड। पहले क्यों नहीं बताया? ले आओ। जाओ लेकर आओ। दिखाओ मत, खा लो, मर जाओ। अरे तुम खा लो। खा लूं? हाँ खा लो, पक्का? खा लो, पूरा खा लो। पक्का? हाँ पक्का। खा लेता हूँ। खा लो और खाओ। Now drink the water. अब आराम से लेट जाओ। हाँ। Now close your eyes. अब आखिरी बार अपने भगवान का नाम लो। मैं नहीं मानता हूँ भगवान। भगवान का नाम लेने में क्या हर्ज है? अरे मरते वक्त इतना सवाल यार, नहीं मानता नहीं मानता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मर जाओ, मैं जा रही हूँ। हाँ ओके बाय। Best of luck. चलो बंटू, मिक्की, उठ जाओ दोनों, तैयार हो जल्दी। अम्मा नहीं जाना। अरे शोर नहीं, पापा सो रहे ना, तब ये लो नाश्ता करो। बहाने नहीं, तुम भी नाश्ता करो, मैं पापा को जगा के आती हूँ। अमित, 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 उठ जाओ। अमित, उठो यार, उन लोग को स्टैंड छोड़ने जाना है। रुको मैं तुमको बताती हूँ, पानी डालूंगी तब समझ में आएगा। अमित, अमित, अमित,
उठिए ना पापा। तुम कौन हो? सुबह सुबह चिल्ला चूट क्यों मचा रखा तुमने? कौन हो? मैं अमित, तुम्हारा पति। नहीं, तुम भूत हो। भात खाइए क्या तुम्हारी माँ? छोड़। मम्मा कहती है आपने जहर खा लिया है। जहर? हाँ, मैंने जहर खाया था। तुम सारे रिश्तेदारों को तार कर दो, फोन कर दो कि मैं मर चुका हूँ। अब रो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। उठो। मुर्दे उठते नहीं हैं। मजाक छोड़ो अमित, उठो। चलो, इंसान की अहमियत का तो पता चला। ये भी कोई तरीका है? हाँ, मैंने लिखा था। मैंने लिखा था। आप लोग क्या झांक रहे हैं? सब ठीक है यहाँ? देखो तो पड़ोसियों की चिंता कितनी जल्दी जग जाती है। जाओ, तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुमको छोड़ा। हो गए। लंच कर लो, खान कुछ भी कर लो, जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चूक हो गई सुधा। तुम सब भी दुखी थे, मैं भी दुखी था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, बस इसीलिए। अमित, हमारी कोई भी ज़रूरत तुमसे बड़ी नहीं है। तुम ये क्या कर रहे थे अमित? अच्छा सुधा, मैंने रात में खाया तो जहर ही था, बच कैसे गया यार? ये जहर में भी मिलावटी के किस्से झूठे नहीं है क्या? कल शाम तक तो ऐसे नहीं लग रहे थे। नहीं, पर मरने का निश्चय मैंने शाम से ही कर लिया था। मम्मा, हम तैयार हो गए। अभी थोड़ा वक्त है, जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जहर कहाँ से मिला? तुमने ही तो ला कर रखा था। मैंने? हाँ, तो क्या मैंने? क्या बोल रहे हो? मुझे ना मरने का शौक है ना किसी को मारने का। वो वहाँ ड्रॉअर में क्या रखा था? कागज की पुड़िया में लिखा था उसमें जहर। वो ड्रायर में पुड़िया की बात कर रहे हो तुम हंस क्यों रही हो? हे प्रभु, हंस। उसमें मीठा सोडा था। अभी मैं कहूँ सुबह से पेट में बादल क्यों घुमड़ रहे हैं? शुक्र है भगवान का। अरे अपने घर में भी है। यार, मम्मा चले? आज दोनों साथ साथ चले जाओ ना। नहीं, आप चलो। रुको, पापा को भेजती हूँ। वैसे कर लो ना। ये मस्त चीज है, पेट साफ ना हो तो मीठा सोडा खा लो। पापा, हाँ। मैम को नाम लिखवा दूँ? लिखा। और मैं तुम भी लिखवा। जाओ, बच्चों को छोड़ो। आज तुम ही छोड़ा, तबीयत थोड़ी सुधर जाएगी। बादल चलो। A young man commit a suicide. 5,000 की किस्त। 50,000, 15,000, 10,000, मंटू, मिंकी, सुधा। एक नौजवान मर सकता है तो मैं क्यों नहीं मर सकता? अभी मेरे पास एक और चारा है। सुधा के आने तक मुझे एक और प्रयास करना चाहिए।
तो सुधा आ गई। खुला है, आ जाओ। कहाँ मर गए थे यार? ओह अरे महेश महेश, बाथरूम में था वो मीठा सोडा। मीठा सोडा? हाँ मीठा सोडा खा लिया था। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो। भाभी जी? भाभी जी कहाँ कहाँ? ए, तुम्हारी भाभी जी नहीं, हाँ। मेरी भाभी जी। अच्छा हाँ सुधा, हाँ बच्चों को स्टैंड तक छोड़ने गई। अच्छा, ये लो आ गई। महेश, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ भाभी जी, पर ये अमित भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। मुझे क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैं नहीं जानता भाभी जी। मीठा सोडा, बस मीठा सोडा। यार ये मीठा सोडा क्या लगा के रखे हैं यार? मीठा सोडा नहीं, जहर। मीठा सोडा, जहर। मीठा सोडा। जहर। तुम मेरी पति हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? इसका इस बात से क्या मतलब है? हमारे भारतीय संस्कृति में आदर्श पत्नी अपने पति के झूठ को झूठ साबित नहीं करती। ये सब मैं नहीं मानती। हाँ, ये मेल चाइनीज में है। क्या मानती हो? तुम आदर्श पत्नी नहीं हो? मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पर मैंने खाया मीठा सोडा ही। हाँ, मगर जहर मानकर। हे भगवान, जहर, मीठा सोडा, जहर, क्या लगा के रखा है यार तुम दोनों ने? अब तुमसे क्या छिपाना हाँ महेश? बोलो बोलो। रात तुम्हारे प्रिय दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। ये क्या गोलमाल है भाई? आत्महत्या कर ली थी? तो ये कौन है? ये भी यही है। इन्होंने जहर समझकर जो खा लिया था, हाँ। वो निकला मीठा सोडा। हाँ तो खाया मीठा सोडा ही था ना, क्लियर। तो ये राज है मीठे सोडे का। क्यों भाई अमित, इतना क्या कष्ट हो गया जो मरने पर होता है? कुछ नहीं अरे बोल भी। नहीं भाभी जी से कुछ खटपट हुई तो बताओ, अभी सुलट लेते हैं। नहीं। दफ्तर में कोई बात? अरे नहीं यार, डिप्रेशन, सेपरेशन, अरे नहीं। किसी ने इज्जत हाँ लूट लूट ली ली क्या? है। ये नहीं है वो नहीं तो बात क्या है? आप बताओ सुधा। बात मैं बता। हाँ बोल 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 बोल, बता जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी लुटवा दो। इसमें क्या है महेश? महेश तो घर का ही आदमी। अरुण भी घर का ही आदमी था। यार इस चक्कर में मत डालो मुझे, सीधे से बताओ कि पैसों का क्या चक्कर है? पैसे चाहिए थे यार। पैसा कहाँ लूटा है? कितना लूटा है? भाई तुम भी लूटा नहीं है, चाहिए। अरे यार तो इसके लिए आत्महत्या कर रहा था? गजब का बुज़दिल इंसान मिला है मुझे भाई। जो कहना है कह ले। अच्छा कितने चाहिए थे? यार एक हफ्ते में यही कोई 80,000, 50,000 फ्लैट की किस्त, 14,000 मंटू और मिकी की, बाकी सब सुधा के लिए। यार मैंने सुधा के लिए किया ही क्या है आज तक? मैंने कभी शिकायत की है तुमसे? तुमने नहीं किया सुधा, और बात है, पर क्या मैं कुछ समझता नहीं हूँ? हो गया ना मेलोड्रामा, और ये आदर्श पत्नी भी बन गई। अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि पैसों का क्या चक्कर है? भाई बताओ तो। भाई 80,000 चाहिए एक हफ्ते के अंदर, 50,000 फ्लैट के लिए, 14,000 मंटू और मिकी के लिए, बाकी सब सुधा के लिए। यार अमित, मेरे पास होते तो मैं दे देता। हाँ मुझे पता है, तेरे पास होते तू अभी यहाँ रखता और ये गिन रही होती और मैं देख रहा था। गलत समझ रहा है। जाओ तुम चाय बना के लाओ। वालिया से अरे वालिया डालिया सबसे बात करी, तुम चाय पी के जाओ। नहीं अरे सुनो अरे मैं नहीं पीऊंगा चाय। अरे चाय पी के जाओ। शाम को आऊंगा। अरे शाम इंतजाम करके। इंतजाम कर क्या? हाँ, खाना खाऊंगा फिर। ठीक है तब चाय पी। मीठा सोडा नहीं खिलाओगे ना? नहीं पक्का? हाँ। ओके देन, ऑफिस आओगे ना? हो सकता है मन बन जाए। ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ। नहीं ठीक है ऐसे ही। बाय। शाम को मिलते हैं। शाम को जैसे संजीवनी बूटी उठाकर लाएगा। उस पर क्यों खफा हो रहे हो? अरे लिप सिंपैथी दिखाने आता है ये हिपोक्रेट साले। एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। पूछो ना यार। तुम इस एक्सट्रीम तक पहुंच गए, तुम्हें बच्चों का ख्याल भी नहीं आया? छोड़ो सुधा, एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यानी जीने की इच्छा फिर से जाग उठी। पर मैं अरुण ने जो बेइज्जती की है उसे कभी भूलूंगा नहीं। तो क्या उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए तुम जिंदा रहना चाहते हो? गलत मत समझो सुधा। हालात और भी खराब हो सकते हैं अमित। पर अब मेरी जिजीविषा मरेगी नहीं।
अभी बहुत कुछ करना है मुझे। अमित, क्यों ना हम फ्लैट कैंसिल करवा दें? वो देखेंगे सुधा। जानती हो कभी कभी क्या होता है, कभी इंसान छोटी छोटी चीजों पर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात होती है, कितनी नासमझी होती है, कितना बड़ा बचपना होता है। पर जो जब उससे निकलता है तुझे समझ आता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इतनी सी बात के लिए मैं इस जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आता है। तुम इतने समझदार हो, पढ़ते लिखते रहते हो, फिर भी ऐसी छोटी बात तुम्हारे मन में आई कैसे? कई बार कारण खोजने मुश्किल होते हैं सुधा। खैर छोड़ो। जानती हो इस यात्रा में मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। किन लोगों से? वो फिर कभी बताऊंगा। जाओ तुम नाश्ता करो। ऑफिस जाओगे? शायद मन बन जाए। हाँ, देखो बाहर से पोस्ट आई है। किसका है? हरीश मेहता। हो हरीश, मेरा यार है, ले आओ। ये तो वही है ना तुम्हारे बचपन का दोस्त? हाँ। ये ड्राफ्ट भी है। ओह, मुझे भी तो बताओ क्या लिखा हाँ, है। देखो देखो क्या लिखा है मेरे दोस्त। अमित प्यारे, ये पत्र पाकर तुम शायद चौंक जाओ। कलकत्ता से मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई। सो आजकल मैं न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ आकर मैंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त हुआ है पर पैसा इतना आ गया है कि सवाल ही नहीं संभलता यार। बुरा मत मानना। $40,000 का ड्राफ्ट तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। कहीं छोटा मोटा मकान ले लेना और जरूरत हो तो लिखना। भाभी जी को नमस्कार, बच्चों को दुआएं और खत लिखना। तेरा यार हरीश। सुधा, मेरा यार हरीश, मेरा यार हरीश सुधा, मेरा यार हरीश सुधा। एक वो अरुण हरामजादा, ये कभी अभी आया था वो चुतिया महेश। इन सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा, सबके मुंह में पैसे मारूंगा सुधा, तुम देखना। Don't get excited अमित। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ सुधा, मैं खुश हूँ, मैं बेहद खुश हूँ। मेरे यार ने मुझे इन कुत्तों से बचा लिया सुधा। मेरे यार ने मुझे इन कुत्तों से बचा लिया। संभालो खुद को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचो सुधा, अगर वो पैसे नहीं भेजता तो कुत्ते मुझे नोच खाते सुधा। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। डॉक्टर चूतिया है, तुम उसकी बहन हो। नहीं सुधा, मेरा दोस्त मेरे सामने होता तो मैं उसे चूम लेता। सुधा, मेरे दोस्त ने मुझे $40,000 यानी 40 लाख रुपए। सुधा, हम नया घर लेंगे, नए घर में जाएंगे, तुमको खूब सारी साड़ियाँ खरीदूंगा, घूमने जाएंगे हम लोग, बच्चों को खूब सारा घुमाएंगे, घर में बहुत सारी चीजें लाएंगे सुधा, बहुत सारी चीजें लाएंगे, फ्रिज ले आएंगे, वॉशिंग मशीन ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे। सुधा, मेरे साथ आओ, हंसो सुधा, मेरे साथ हंसो। प्रिय दर्शक, नाटक आपने देखा और आप लोग हंसते हंसते एकदम से उदास हो गए। और आप लोगों में से कुछ लोगों को इस नाटक का अंत भी नहीं पसंद आया होगा। नहीं आया ना? और नाटक के समीक्षक भी कहेंगे कि नाटक पश्चिमी तर्ज पर किया गया, एकदम से क्लिक अबाउट टर्न और नाटक खत्म। अरे इसी को तो कहते हैं आयरनी ऑफ द फेट। वो हिंदी में क्या कहते हैं? भाग्य की विडंबना। अब देखिए अमित की भाग्य की विडंबना। पूरी रात मरता रहा लेकिन नहीं मर पाया, और जिस ससुरे पैसे के लिए मरने की कोशिश करता रहा वो मिला तो मर गया। ये भी कोई बात हुई भला?
और फिर हमारे भारतीय लेखक ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि नाटक कैसा भी हो लेकिन उसका अंत सुखांत होना चाहिए। तो चलिए इस नाटक का अंत बदलकर हम इसको सुखांत करते हैं और अपने नाट्य परंपरा को बनाए रखते हैं। कहिए आपको कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है, तो कहाँ गए निर्देशक महोदय? ओ निर्देशक महोदय, निर्देशक महोदय! अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नाटक का अंत बदल दीजिए। हैं? नाटक का अंत बदल दे? देख रहे हो असिस्टेंट, ऐसे कैसे बदल दे भाई? तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि नाटक का अंत बदल दे? मैं इस नाटक का सूत्रधार हूँ। सूत्रधार हो? असिस्टेंट समझाओ इसे। देखो सूत्रधार, आधुनिक नाट्य परंपरा में सूत्रधार को कोई हक नहीं कि वह चलते नाटक में अपनी नाक अड़ाए। हैं? हाँ हैं? दर्शक हाँ, देख रहे हैं सूत्रधार का कितना अपमान किया जा रहा है। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे यार, मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो दे सकते हो। हो गया ना, आ गया लाइन में। दे देता हूँ, है एक आइडिया। दे दिया। दे दिया? मतलब अब मेरा कोई काम ही नहीं है। हाँ ठीक है, जो करना हो करो लेकिन अच्छा करना। हाँ, ठीक है, ठीक। असिस्टेंट चलो। ठीक। नाटक खत्म हो गया, तुम मेरी पत्नी नहीं, उधर बैठो। नाटक कल फिर से होना है। फिर से मजाक है क्या? ए बन्ने कहाँ गया? बन्ने कहाँ? ए बन्ने कहाँ? क्या है? भाई एक शर्त पर ही मैं नाटक करने आया था, तुमने बोला था विस्की पिलाऊंगा, इसलिए नाटक किया हूँ। विस्की पिलाओ। असिस्टेंट तुमको कितनी बार कहा इन शराबियों की कास्टिंग मत किया करो, लेकिन नहीं, दरुच्चियों को भर देते हो नाटक में। पिलाओ। मुझे कोई लेना देना नहीं नाटक, मैंने पहले बोला था मुझे विस्की पिलाओ, नहीं तो मैं ठीक नहीं। अरे मिलेगी भाई मिलेगी, वो ड्राफ्ट वाले सीन से शुरू करो तो मिलेगी। हाँ मेरे बाप, नाटक खत्म करो। फिर से करना पड़ेगा। हाँ, पक्का पिलाओगे ना? हाँ। थक गया हूँ भाई। अरे पिलाऊंगा यार। ठीक है। मेरा दोस्त हरीश, अमित प्यारे, यह पत्र पाकर तुम शायद चौंक जाओ। कलकत्ता से मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई। सो आजकल मैं न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ आकर मैंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त हुआ है, पर पैसा इतना आ गया है कि सवाल ही नहीं संभलता यार। बुरा मत मानना, $40,000 का ड्राफ्ट तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। कहीं छोटा मोटा मकान ले लेना, और जरूरत हो तो लिखना, भाभी जी को नमस्कार, बच्चों को दुआएं, खत लिखना। सुधा, मेरा यार हरीश, उसने हमें $40,000 पैसे भेजने हैं। एक ये दोस्त है, और एक ये अरुण, और दूसरा ये महेश। इन सबके मुंह में पैसे मारूंगा। सुधा, अब हम लोग बहुत खुश होकर रहेंगे, नए घर में जाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करेंगे। आओ सुधा, मेरे साथ मिलकर हंसो।